प्राचीन काल में राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्यायप्रिय स्वभाव और तीव्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दरबार विद्वानों, योद्धाओं और मंत्रियों से भरा रहता था। लेकिन उनमें से एक दरबारी चतुरानंद अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। राजा को उसकी बातें सुनना पसंद था, लेकिन कभी कभी चतुरानंद इतनी चालाकी से तर्क देता कि राजा भी चौंक जाते। एक दिन राजा ने चतुरानंद की परीक्षा लेने की सोची। राजा ने कहा, चतुरानंद, मैं तुम्हें एक ऐसा प्रश्न दूंगा जिसका उत्तर देना तुम्हारे लिए कठिन होगा। यदि तुम सही उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन यदि नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। चतुरानंद मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप जैसा उचित समझें, प्रश्न पूछिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बताओ, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबारियों में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न बहुत कठिन था, क्योंकि यदि चतुरानंद ने कोई नाम लिया तो वह नाराज हो सकता था, लेकिन यदि वह चुप रहता तो राजा उसे मूर्ख समझते। चतुरानंद ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। राजा ने अनुमति दी। एक बार एक राजा था जिसने एक व्यापारी को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास जो सबसे अनमोल चीज हो वह मुझे दो। व्यापारी ने सोचा, फिर एक सुंदर हाथी राजा को भेंट कर दिया। राजा ने कहा, यह अनमोल नहीं है, मेरे पास कई हाथी हैं। फिर व्यापारी ने एक दुर्लभ हीरा दिया, पर राजा संतुष्ट नहीं हुआ। आखिरकार व्यापारी ने एक पुराना शीशा लाकर दिया और कहा, महाराज, यह सबसे अनमोल वस्तु है, क्योंकि इसमें आप स्वयं को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप कौन हैं। राजा ने शीशे में देखा और मुस्कुराया। इसके बाद चतुरानंद ने राजा से कहा, महाराज, आप भी उस शीशे की तरह हैं। आप में इतनी बुद्धि और न्याय है कि आप स्वयं देख सकते हैं कि इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। मैं कौन होता हूं यह तय करने वाला। राजा वीरेंद्र सिंह हंस पड़े और बोले, चतुरानंद, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें इनाम मिलेगा। सीख, कभी कभी कठिन प्रश्नों का उत्तर सीधे देने की बजाय चतुराई और बुद्धिमत्ता से देना अधिक प्रभावी होता है।